गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। गाजीपुर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जहीराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर, जखनिया विधायक त्रिवेणी राम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मंगलवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हुजूम साथ मर्दल कस्बे पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सर्वप्रथम राजभर बस्ती में जाकर थाने पर पथराव की घटना के बाद पुलिस द्वारा दबिश से प्रभावित परिवारों से घटना का विवरण जाना। ग्रामीणों को धैर्य बनाए रखने का भरोसा देते हुए कहा कि किसी प्रकार का पुलिस उत्पीड़न नहीं होगा। पथराव की घटना में यदि बेगुनाह एवं गलत लोगों को फंसाया गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। अब गांव में पुलिस की दबिश नहीं पड़ेगी। जो लोग भयबस गांव छोड़ दिए हैं वह भयमुक्त होकर गांव लौट आए। इस घटना में जो भी सही दोषी हो उसको चिन्हित कर कार्यवाही की जाए। राजभर बस्ती के लोगों से मिलने के बाद वह मारपीट में घायल भाजपा के मर्दह मंडल एवं जिला पंचायत सदस्य शशि प्रकाश सिंह के घर गए। जाकर घटना का विवरण जाना। इस अवसर पर सुभाषपा के विधायक त्रिवेणी राम, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर, संतोष पांडेय, शक्ति सिंह, लल्लन राजभर, डॉक्टर जयनाथ राजभर, जेलाल राजभर, प्रीतम कन्नौजिया, हरेंद्र राजभर, सालिक यादव, संतोष राजभर आदि रहे। मर्दल कस्बे में लोगों से मिलकर घटना का विवरण पूछते सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जहीराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर। बाइट ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री भाजपा। मंत्री जी, आज जो है गाजीपुर के मर्दल इलाके में आए हैं, क्या मामला था और क्या निष्कर्ष निकाला आपने? देखिए, छोटी सी बात को लेकर के रामलीला में विवाद हुआ, उसको फिर दसवीं में विवाद का रूप ले लिया। फिर उसके बाद एक पक्ष ने तहरीर दिया, तो पुलिस का काम है कि तहरीर मिलने के बाद भाई गिरफ्तारी होना स्वाभाविक है। तो 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी में अब थाने में ले गए तो स्वाभाविक है कि कोई भी थाने में मुलजिम पकड़ के जाता है तो वहाँ प्रसाद मिलती है, स्वाभाविक है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो उसमें चोट लगी तो एक लड़का बंद हुआ, तो अपने से कुछ लोग बता रहे हैं अब वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो अफवाह फैली कि लड़का मर गया। तो उसके रिएक्शन में अब ऐसी घटना सुनने के बाद गुस्सा लोगों को चढ़ जाता है। वहाँ पथराव हुआ। पथराव में पुलिस को भी चोट आई और जो जनता थी उनको भी चोट आई। तो मामला फिर प्रयास हुआ, सभी लोग प्रयास किए कि जो बंद थे उनको छुड़वा दिया गया कि आगे कोई बात ना हो। कि थोड़ी सी चूक जो है, अब पुलिस को चोट आई थी, उसकी वजह से हमको अंदाज है कि रात को पुलिस ने जो तांडव यहाँ के किया है, दरवाज़ा तोड़ना, मारना, पीटना, ये मानवता के खिलाफ है, जैसा कि गांव वाले भी लोग बता रहे हैं। और अब हम लोगों का प्रयास है कि अभी आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब हम खुद इसको केस को हैंडल करते हैं। जो लोग गांव छोड़ करके बाहर गए हैं उनको सबको बता दीजिए आके रहें, कोई बाहर न रहे। अब पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं हो और हम लोगों का प्रयास होगा कि पुलिस और पब्लिक का एक सामंजस्य है। पुलिस जनता के लिए नियुक्त होती है, सुरक्षा के लिए, तो हम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। विधायक जी, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस विभाग में जब अब कहा जाएगा तो हमारी बात थोड़ी कड़वी लगती है। अब तो जब सरकार भेदभाव कर रही है तो सरकार के ये इशारे पर पुलिस होती है, तब पुलिस भी अब जातिवाद कर रही है, सरकार भी कर रही है। आप लखीमपुर खीरी 9 लोगों की हत्या हुई और मंत्री का बेटा होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं। पत्रकार अगर खाली मिड डे मील योजना का सही बात दिखा दिया कि नमक और रोटी खिलाई जा रही है तो उसको जेल हो सकती है, लेकिन मंत्री का बेटा, वो भी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, तब पुलिस भी अब जातिवाद कर रही है, सरकार भी कर रही है। आप लखीमपुर खीरी 9 लोगों की हत्या हुई और मंत्री का बेटा होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं। पत्रकार अगर खाली मिड डे मील योजना का सही बात दिखा दिया कि नमक और रोटी खिलाई जा रही है तो उसको जेल हो सकती है, लेकिन मंत्री का बेटा, वो भी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, गाड़ी चढ़ा करके और मार रहा है। उसके रिएक्शन में वहाँ 9 लोग मर जा रहे हैं। एक पत्रकार की भी उसी में हत्या हो जाती है।
और उसकी गिरफ्तारी शायद इस देश में कोर्ट नहीं होता तो हमको नहीं लगता कि ये देश के नेता उसकी गिरफ्तारी करते हैं। 87 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ मृतक भी हैं और कुछ नाजायज भी फंसे। इस पे क्या कहना है? इसी पर प्रश्न उठता है ना, प्रश्न इसी पर उठता है कि जब पुलिस सही नाम डालती तो ये ऊपर वालों का नाम कैसे पा जाते। इससे लगता है कि तमाम फर्जी नाम बता दिए गए हैं या कुछ ऐसे थाने में नाम चिन्हित रहते हैं पहले से, जैसे 151, 107 में चालान हुआ कभी हुआ है तो नाम है तो बस चट से चलो चढ़ा दो। या किसी से पूछ लिए बैठा कि उसको पता ही नहीं कि बस्ती में उमर गया कि जी रहा है और नाम बता दिया, उस नाम को लिख लिया। ऐसे में मंत्री जी जब मृतकों का नाम पड़ गया है और आप मान भी रहे कि मृतकों का नाम पड़ा तो उनको खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? मान नहीं रहे हैं, ये FIR की कापी बता रहे हैं, जिसको हमने गांव से पूछा भी है कि 73 नंबर पर लालमुनि देवी स्वर्गवासी हैं और झिंगुर राजभर ये भी स्वर्गवासी हैं। ऐसे अभी तो मैं देख ही रहा था तब तक बात शुरू हो गई। तो ऐसे में इन लोग के खिलाफ भी मतलब चार्जशीट दाखिल होगी? देखिए आज इस पक्ष से भी हम तो धन्यवाद देते हैं इंस्पेक्टर को यहाँ के कि यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझा और इन्होंने पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि पुलिस के तांडव के बाद जनता की तरफ से उनका मेडिकल कराया गया है। ये बड़ी अहम बात है, आपके दिमाग में सोच लीजिए, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किया है हम तो उसकी सराहना करते हैं। मंत्री जी अगर देखा जाए राजभर समाज की बात किया जाए तो एक दिन पूर्व राजभर समाज की राजनीति करने के लिए अनिल राजभर भी आए थे, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर आए, तो क्या इसे यह सहानुभूति की राजनीति कहा जाए या 2022 की राजनीति? आप पत्रकार हैं, हमें मिलिए, आप बताओ हमारा क्या कर्तव्य है और आपका क्या कर्तव्य है। हम दोनों लोग अगर अपने कर्तव्य को भूल जाएं तो ये जनता भी हम दोनों लोगों को भूल जाएगी। चर्चा है कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर एक बार